नमस्कार, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, शेयर कैपिटल जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला आता है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, फिर होता है पेड अप शेयर कैपिटल और लास्ट में आता है रिजर्व कैपिटल। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे एक एक करके ये 6 के 6 शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, और इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा और इस एग्जांपल के सहारे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा एक एक करके ये 6 के 6 शेयर कैपिटल होते क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कंपनी का नाम मैंने रखा है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए पहला जो है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मैंने एबीसी लिमिटेड का लिया है 10 लाख शेयर इंटू ₹10 ईच, यानी कि 1 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल, 1 करोड़ ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? देखिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है जब एक कंपनी एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होता है तब वो एक शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होता है। ठीक है ना? तो इसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है सेबी को कि मैं इस अमाउंट के ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहता हूं एज ए कंपनी। तो सेबी अगर उसको उसका एप्लीकेशन मंजूर कर दे तो ही वो उस अमाउंट के शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर हो सकता है। और जो जिस अमाउंट के शेयर कैपिटल के साथ एक कंपनी रजिस्टर्ड होता है उसे कहा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एग्जांपल है एबीसी लिमिटेड के लिए ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 करोड़। अब देखिए, ये जो 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जैसे कि मैंने कहा कि 10 लाख शेयर इंटू ₹10 ईच, ये जो कहा जाता है कि ₹10 ईच मतलब एक शेयर का दाम आप 10 रुपए ही रख सकते हैं, ये फिक्स करता है सेबी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये कंपनी जो है एबीसी लिमिटेड वो अपने एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकता है। इसलिए इसको 1 करोड़ रुपए अगर मार्केट से रेज करना है तो 10 लाख शेयर ही इशू करना पड़ेगा। वो अगर चाहे तो 100 रुपए करके 10 की जगह ये जो 10 है यहाँ पर 100 रुपए करके अगर वो सोचे कि मैं 1 लाख शेयर इशू करके 100 रुपए का 1 लाख शेयर इशू करके 1 करोड़ रुपए रेज करूंगा तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सेबी यहाँ पर फिक्स कर देगा कि तुम्हारा शेयर का दाम 10 रुपए होगा, एक शेयर का दाम 10 रुपए होगा। तो इसलिए इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए रेज करने के लिए 10 लाख शेयर ही इशू करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जब तक कि कंपनी फिर से नया एप्लीकेशन करके अपना ये ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा नहीं लेता, इसका लिमिट इंक्रीज नहीं करता, तब तक ये कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा पैसा मार्केट से रेज नहीं कर सकता है शेयर इशू करके। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है ये एक कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, जो एक कंपनी मतलब कि जितना पैसा, जो मैक्सिमम पैसा ये कंपनी रेज कर सकता है मार्केट से शेयर इशू करके। ओके, तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट टिल इट डजंट इंक्रीज द अमाउंट। ये बाद में कंपनी इसका जो लिमिट है, ठीक है ना, इसका जो लिमिट है वो बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको फिर से न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगा सेबी को। लेकिन जब तक ये नया एप्लीकेशन नहीं करता है तब तक के लिए इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल ही मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगा। इसका मतलब क्या कि एबीसी लिमिटेड 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, वो भी 10 रुपए पर शेयर से पर शेयर करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल। अब देखिए, समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए तो एबीसी लिमिटेड का ऑथराइज शेयर कैपिटल है, मतलब 1 करोड़ रुपए तो वो रेज कर सकता है, लेकिन अभी के लिए एबीसी लिमिटेड को 50 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है ना, कितना रुपए की जरूरत है? 50 लाख की जरूरत है, 50 लाख की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ रुपए अभी के अभी रेज करने की जरूरत नहीं है। तो एबीसी लिमिटेड चाहेगी कि मुझे 50 लाख की जरूरत है तो 50 लाख ही मैं रेज कर लूंगा। तो 50 लाख रुपए रेज करने के लिए एबीसी लिमिटेड को कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? पर ₹10, जैसे मैंने कहा कि पर ₹10 से ज्यादा तो नहीं कर सकता है, एक शेयर का दाम फिक्स्ड है वो। तो 50 लाख रुपए रेज करने के लिए एबीसी लिमिटेड को 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे मार्केट में, तो ही 5 लाख इंटू 10 यानी कि 50 लाख रुपए रेज हो जाएगा। ये जो 5 लाख शेयर कंपनी ने इशू कर दिया, एक 10 लाख शेयर में से 5 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए,
ये जो शेयर कैपिटल है इसे कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 1 करोड़ शेयर, 10 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकता है ऑल टोटल। उसमें से जो हिस्सा कंपनी ने इशू किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल में से जो हिस्सा कंपनी ने इशू किया उसी को कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। ओके, उसी को कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। जो हिस्सा ऑथराइज कैपिटल में से जो हिस्सा कंपनी ने इशू किया उसी को कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड का इशूड शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख शेयर्स 10 रुपए करके, यानी कि 50 lakhs। तो बाकी के जो 5 लाख शेयर्स रह गए, यानी कि जो बाकी के जो 5 लाख शेयर्स कंपनी ने अभी के अभी इशू नहीं किया, वो बाद में इशू करेगा, वो बाद में इशू कर सकता है, इशू करेगा भी जब पैसे की जरूरत होगा तब। तो बाकी के जो 5 लाख शेयर्स रह गए जो कंपनी ने इशू नहीं किया उसे कहते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। ठीक है ना, उसे कहते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। ओके, क्लियर, वेरी सिंपल। अब देखिए 5 लाख शेयर्स कंपनी ने एबीसी लिमिटेड ने इशू कर दिया। ठीक है ना, 5 लाख शेयर्स एबीसी लिमिटेड ने इशू कर दिया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि 5 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन उसको मिले। ठीक है ना, ये तो जरूरी नहीं है कि 5 लाख शेयर्स मैंने इशू किया तो उसको 5 लाख शेयर्स के लिए ही पब्लिक से एप्लीकेशन मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उससे कम भी हो सकता है, 5 लाख शेयर से कम भी हो सकता है, 5 लाख शेयर से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए अगर 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख शेयर्स इशू किए और एप्लीकेशन मिला, यहाँ पर जो 5 लाख शेयर इशू किया और कंपनी को एप्लीकेशन मिला 5.5 लाख का, तब क्या होगा? तब क्या होता है, अगर इशूड शेयर से ज्यादा का एप्लीकेशन मिले तब कंपनी 2 चीज कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर समझ लीजिए इशूड से समझ लीजिए जो है वो एप्लीकेशन ज्यादा मिले, एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन द इशूड। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, समझ लीजिए एप्लीकेशन, शेयर का एप्लीकेशन जो है वो इशूड से ज्यादा हो गया। ठीक है ना, इशू से ज्यादा हो गया तो कंपनी यहां पे 2 चीज कर सकती है। क्या कर सकती है? या तो जो एक्स्ट्रा आया उसको वापस कर सकती है, ठीक है ना, वो उसको वापस रिटर्न कर दे सकती है। जो 50,000 जैसे कि मैंने लिया कि समझ लीजिए 5 लाख का शेयर इशू किया और एप्लीकेशन आ गया 5.5 लाख के लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो रिटर्न कर सकती है। या फिर और एक चीज क्या कर सकती है, उसको प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट कर सकती है, प्रो राटा। ठीक है ना, या तो वापस कर सकती है या फिर प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट कर सकती है। तो प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट क्या होता है। और रिटर्न तो समझ ही सकते हैं, एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आया है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके रिटर्न कर सकती है कि मैं 5 लाख शेयर्स मैंने इशू किया है तो एक्स्ट्रा आ गया तो उसको रिटर्न कर दिया जाए। तो बाकी जो रह गया प्रो राटा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए जैसे मैंने ज्यादा एप्लीकेशन आया वैसे कम भी तो हो सकता है। 5 लाख शेयर इशू किया है लेकिन समझ लीजिए कम एप्लीकेशन आया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि एप्लीकेशन आया 4,80,000 का। ठीक है ना, 4,80,000 का, तो कंपनी क्या करे? कंपनी क्या वापस कर दे शेयर्स को, मतलब पैसे शेयर्स को क्या मार्केट से उठा ले? नहीं, यहाँ पे क्या है देखिए कितने का एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन आया है 4,80,000। तो 4,80,000, अगर यहाँ पर रूल क्या है कि जितना शेयर्स आपने इशू किए हैं मिनिमम, उसका मिनिमम अगर 90%, ठीक है ना, 90% अगर आपका एप्लीकेशन मिल जाए, ठीक है ना, जितना शेयर्स आपने इशू किया है उसका मिनिमम 90% अगर आपको एप्लीकेशन मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, पैसा नहीं मतलब शेयर वापस लेना पड़ेगा। अगर 90% मिल जाए तो आप अलॉट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 4,80,000 का एप्लीकेशन मिला, 4,80,000 को मिनिमम देखिए 4,80,000 5 लाख का 90% कितना होता है? 4.5 लाख, यानी कि 90% के ऊपर है। तो ये जरूरी नहीं है कंपनी के लिए कि वो पैसा वापस कर दे या फिर शेयर्स उठा ले मार्केट से। तो ये जो 4,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया इसे कहा जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है ना, तो 5 लाख शेयर्स इशू किए थे, एप्लीकेशन आया 4,80,000 के लिए। ये जो 4,80,000
के लिए एप्लीकेशन आया है, इसे कहा जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और याद रखना, मिनिमम 90% अगर क्राइटेरिया मीट कर गया, आपका इशू जितना शेयर से उसका 90%, मिनिमम 90% आपका एप्लीकेशन आ गया, तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शेयर्स वापस लेना पड़ेगा, वापस मार्केट से उठा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 90% का क्राइटेरिया मीटअप होता है। 4,80,000, 4.5 लाख 90% होता है 5 लाख का, 4,80,000 का आपका एप्लीकेशन आया है, तो 4,80,000 शेयर आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, तो बाकी जो 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन नहीं आया, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है ना, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बाकी जो हिस्सा रहेगा आपका सब्सक्राइब मतलब इशूड शेयर माइनस सब्सक्राइब शेयर, वो होगा आपका अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब देखिए, ये जो 10 रुपए पर शेयर का पैसा है ना, ये कंपनी एक ही बार में नहीं लेता है। ठीक है ना, एट ए टाइम नहीं लेता है, नॉट एट ए टाइम, एट ए टाइम नहीं लेता है। एट ए टाइम कंपनी नहीं लेता है। ये किस में लेता है? इंस्टॉलमेंट्स में लेता है। ठीक है ना, कंपनी शेयर का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट्स में लेता है, एट ए टाइम पैसा नहीं लेता है। कैसे इंस्टॉलमेंट लेता है? देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट लेता है। जैसे समझ लीजिए, एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपए और कॉल के टाइम 2 रुपए, 3, 5, 8 और 2, 10 रुपए। ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी पैसा लेता है, शेयर्स का जो पैसा होता है, एट ए टाइम पैसा नहीं लेता है। तो समझ लीजिए कंपनी ने बोला कि आप एप्लीकेशन का पैसा जमा दीजिए और फिर अलॉटमेंट का पैसा जमा दीजिए। ठीक है, कंपनी ने बोल दिया जितना भी शेयर 4,80,000 जॉन ने शेयर्स अप्लाई किया था, वो कंपनी ने कहा ठीक है आपको मैं शेयर्स अलॉट कर दूंगा, लेकिन आपको पहले एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा 3 रुपए का, फिर आपको अलॉटमेंट मनी 5 रुपए का देना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी ने बोला कि जितना पैसा जमा करने के लिए बोला कंपनी ने, जैसे इन केस में 3 और 5 8 रुपए, ये जो कंपनी ने जितना अमाउंट जमा करने बोला, इसको कहा जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, जितना पैसा कंपनी शेयर्स के लिए जमा करने बोला, उसको कहा जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब कंपनी ने कॉल किया कि इतना पैसा जमा दीजिए आप, और बाकी जो पैसा अभी तक कॉल नहीं किया है, मतलब कितना रुपए कॉल नहीं किया है? 2 रुपए कॉल नहीं किया है। ये 3 और 2 5 रुपए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोला, जितना भी लोग एप्लीकेशन किए अप्लाई किए हैं शेयर्स के लिए, उनको बोला कि आप 3 रुपए एप्लीकेशन मनी जमा दीजिए और अलॉटमेंट का 5 रुपए जमा दीजिए। तो 8 रुपए जो कॉल किया, इसे कहा जाता है कॉल मनी। और बाकी जो ये जो 2 रुपए कंपनी ने अभी तक जमा करने के लिए नहीं बोला है, इसे कहा जाता है अनकॉल्ड मनी। ठीक है ना, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। तो ये होता है कॉल्ड अप, जितना कॉल कर लिया वो होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और जितना कॉल नहीं किया, जमा करने के लिए नहीं बोला जितना पैसा कंपनी, उसे कहा जाता है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ओके, अब देखिए कंपनी ने तो जमा करने बोला, 8 रुपए जमा करने बोला, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक शेयर में वो 8 रुपए जमा हो जाए। यानी कि हर एक जो जिसने भी 4,80,000 शेयर जोन ने लिया है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी, हर एक जो पर्सन है वो सभी के सभी 8 रुपए जमा कर दे। उनमें से कुछ तो हो सकता है कुछ ने पैसा जमा नहीं किया। जैसे कि देखिए मेरे एग्जांपल में मैंने लिया है कि जो 4,80,000 शेयर्स एप्लीकेशन आए हैं, उनमें से 4,70,000 शेयर्स के लिए, 4,70,000 शेयर्स के लिए जितना कॉल्ड अप किया गया था कंपनी की तरफ से, यानी कि 8 रुपए, वो 8 रुपए जमा कर दिए। ठीक है ना, 4,70,000 शेयर्स में कंपनी को पूरा 8 रुपए जितना कॉल्ड अप किया था उतना पैसा मिल गया। लेकिन बाकी के जो 10,000 शेयर्स है, उनमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट मनी अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो 10,000 शेयर्स में 3 रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो जो 10,000 शेयर में 5 रुपए अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, उनको कंपनी बोलेगा, क्या बोलेगा कि आप लोग 5 रुपए का आपका जो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है वो जल्दी से जल्दी जमा कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ, जितना पैसा कॉल किया गया था, कितना पैसा कॉल किया गया था? 8 रुपए कॉल किया गया था। उसमें से जितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ, ठीक है ना, कंपनी को क्या हुआ? रिसीव हुआ। ठीक है ना, जितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ उसे कहा जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब जितना पैसा
जो 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 एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट ने जितना पैसा पे किया है, रिसीव हुआ है कंपनी को, उस पैसे को, उस कैपिटल को कहा जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल है आपका ये जो 4,70,000 है, 4,70,000, ठीक है ना, 4,70,000 इंटू आपका 8 रुपए, यहाँ पे तो पूरा का पूरा 8 रुपए मिल गया है, प्लस आपका क्या आ जाएगा, प्लस आपका हमें आ जाएगा ये जो 10,000 शेयर में 3 रुपए करके रिसीव हुआ है, ये आपका पेड अप शेयर कैपिटल होगा, ठीक है ना। ये जो 4,70,000 में 4,70,000 शेयर में 8 रुपए पूरा का पूरा मिल गया, और 10,000 शेयर में 3 रुपए, यानी कि 4,70,000 इंटू 8 प्लस 10,000 इंटू 3, तो आपका टोटल होता है 37,90,000। कितना टोटल होता है, 37,90,000, 37,90,000, ठीक है ना। 37,90,000 आपका टोटल क्या है, आपका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, 37,90,000 टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन देखिए, तो 10,000 शेयर में जो 5 रुपए अभी तक पेड अप नहीं हुआ, मतलब जो 5 रुपए अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उसे कहा जाता है अनपेड शेयर कैपिटल। तो अनपेड शेयर कैपिटल कितना है, 10,000, या अनपेड शेयर कैपिटल कितना है, 10,000 शेयर्स है, और उसमें अनपेड है अभी 5 रुपए, तो 50,000 रुपए, तो ठीक है ना। तो 50,000 आपका अनपेड शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो 37,90,000 आपका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, और अनपेड है आपका 5 रुपए करके 10,000 शेयर में 50,000 रुपीज। अब देखिए, ये जो 2 रुपए कंपनी ने अभी भी कॉल नहीं किया है, ठीक है ना, ये जो 2 रुपए अभी भी कंपनी ने कॉल नहीं किया है, फ्यूचर में कॉल करेगा, उसमें से कंपनी ने बोला कि कंपनी ने इस हिस्से को, इस जो अभी तक कॉल नहीं किया है, अनकॉल्ड है, इस अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को कंपनी ने 2 हिस्सों में बांट दिया, 1 रुपए यहां पे, 1 रुपए यहां पे, और कंपनी ने बोला 1 रुपए तो मैं कॉल कर दूंगा, लेकिन बाकी के जो 1 रुपए है इसको मैं कंपनी के लाइफ टाइम में कॉल नहीं करूंगा, ठीक है ना। कंपनी के लाइफ टाइम में कॉल नहीं करेगा कंपनी, ठीक है ना। 1 रुपए आपका, ये जो 1 रुपए है, इसमें 1 रुपए कंपनी ने कहा कि लाइफ टाइम में, कंपनी के लाइफ टाइम में भी कंपनी इसको कॉल नहीं करेगा। तो कॉल कब करेगा, 1 रुपए वो तब कॉल करेगा जब कंपनी वाइंड अप हो रहा है, ठीक है ना, वाइंड अप हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, तभी कंपनी ये जो 1 रुपए होगा इसमें से 1 रुपए तभी कॉल करेगा, बाकी कभी कंपनी के लाइफ टाइम में भी कॉल नहीं करेगा। तो टोटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना पैसा कॉल करेगा, 5 और 3 8, और यहां पे 1, यानी कि 5 और प्लस 3 और 1, ये पैसा कंपनी कॉल कर देगी, यानी कि 9 रुपए इक्वल टू 9 रुपए पर शेयर कंपनी कॉल कर लेगी। बाकी के जो 1 रुपए रह गया, वो कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने लाइफ टाइम में कभी कॉल नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कब कॉल करेगी, जब कंपनी बंद होने वाला है, जब कंपनी वाइंड अप होने वाला है। तो ये जो 1 रुपए पर शेयर कंपनी सिर्फ वाइंड अप में कॉल करेगी, वाइंड अप के टाइम कॉल करेगी, इस शेयर कैपिटल को कहा जाता है रिजर्व शेयर कैपिटल। ये जो 1 रुपए होगा ना, ये आपका हो जाएगा रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल, ठीक है ना। मैं फ्रेशली लिख देता हूं, ये जो 1 रुपए लाइफ टाइम में कॉल नहीं होगा, इसे कहा जाएगा रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व शेयर कैपिटल क्या हुआ, जो कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी कॉल नहीं करेगी, पब्लिक से डिमांड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वाइंड अप के टाइम, मतलब कंपनी जब बंद हो रहा है तब कॉल करेगी, वो हिस्सा को कहा जाएगा रिजर्व शेयर कैपिटल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा कि शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, और उसका मतलब क्या होता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये भी कमेंट में से लिखिए कि आप
कौन से टॉपिक के ऊपर सुनना चाहेंगे, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, गुड बाय।